सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जोर से तालियां आपके लिए। मेरे मंत्री यहाँ के कश्यप, केला कश्यप, प्रभु, सभी अध्यापक, मीडिया कर्मी और सभी छात्र छात्राओं, आज मैंने जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, लोगों को लगता है ऐसी शिक्षा और ऐसे स्मार्ट बच्चे केवल उन बड़े स्कूलों में होते हैं जिनकी फीस 1 लाख रुपए होती है। फीस पर स्कूल बड़ा नहीं होता, अध्यापक और बच्चों के हुनर पर बड़ा होता है। ये इसके लिए कितनी बधाई दूं मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को। ये विजन होता है। यहां कोई सिफारिश से नहीं आया है, यहां कोई चिट्ठी से नहीं आया है, मेरिट से आया है। दसवीं के इम्तिहान में मेरे मार्कों के आधार पर, और वो कहां, दूर दराज के गांव में, घर के गरीबी में। क्योंकि भारत के जो बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं संसद में भी, उनको मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के साथ आज आपने टीवी पर भी देखेंगे, क्योंकि ये सारा टीवी वाले भी दिखाएंगे, तो जिन बच्चों के साथ मैंने संवाद किया, इसमें 50% बच्चे आदिवासी है, 30% शेड्यूल कास्ट है, 20% ओबीसी है। इन्हीं का ये स्कूल और यही भारत की नींव है, यही भारत का। शिक्षा जीवन को बदल देती है, शिक्षा जीवन को दिशा देती है, शिक्षा जीवन को अर्थ प्राप्त करती है। करियर एक हिस्सा है, लेकिन जीवन पूरे मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। और इसलिए ये प्रयास केवल प्रयास संस्था नहीं है, ये एक सफल और सार्थक प्रयास है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं तो एक्चुअली संवाद होने के बाद मैं थैंक यू कहकर जाने वाला था, क्योंकि भाषण की जरूरत नहीं। आपने जो बोला वही भाषण है, वही शिक्षा की कमेंट्री है। एक ने जो कहा अंत में, जब मैंने पूछा कि नक्सलवादी हिंसा में जो प्रभावी हुए, जिनको गांव घर छोड़ना पड़ा, क्या करोगे? वो बच्चा कह रहा है कि मैं कलेक्टर बनूंगा और नक्सलवाद की सोच को ही बदल दूंगा। ये जो है, यही भारत का है। जिसने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूं, उसने बड़ा अच्छा कहा कि मैं अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे जैसे आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों के छात्रों को ऐसी अच्छा शिक्षा मिले और हजारों IITian, सैकड़ों कलेक्टर और बाकी सब बने, इसके लिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मैं भी देहात में जिला परिषद स्कूल में ही पढ़ा, तो हम माटी में कितना खेलते थे, क्या क्या करते थे, कितने साफ सुथरे रहते थे या नहीं रहते थे, मुझे भी पता है। लेकिन सोच जब आती है कि साफ सुथरा रहना, अपने कपड़े धोना, उस बच्चे ने बताया कि हम मेस में भी जाते हैं, सब तरह की ड्यूटी लगाते हैं। मेरी माँ प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर है, अब वो 92 इयर्स की है, लेकिन अभी भी पढ़ाती है, मैं रोज उससे पढ़ता हूं। कुछ लोग कुछ जीवन के गुरु होते हैं। तो हम देहात में थे, बचपन में 1ली से 10वीं तक मैं वहां पढ़ा, और आप जैसे आए वैसे ही मैं शहर में आया बाद में। तो टीचर क्या होता है?
वैल्यू होती है। आपने अनेक लोगों ने कहा कि हमारे अध्यापकों ने हमें फ्यूचर के बारे में सोचने को सिखाया और उसमें विश्वास दिया, क्योंकि मैंने आदिवासियों में साथ काम किया है सदियों से। आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, इन पर इस तरह से घर में एक वातावरण बनता है कि हमारा कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। हमें तो केवल सेवा करते रहना चाहिए और हमें दूसरा कोई भविष्य नहीं है। आज का रोज मिले या आज का दिन कट गया, कल का किसने देखा। इसलिए आदिवासी भविष्य की बहुत प्लानिंग नहीं करता। लेकिन आपने सही कहा कि यहाँ आकर अध्यापकों ने हमें भविष्य के बारे में सोचने को सिखाया और एक विश्वास दिलाया कि हम भी कुछ बन सकते हैं। और यही आजाद भारत का यही सपना था। आजादी के महात्मा गांधी और सभी इसलिए लड़े। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है इस साल आजादी के 70 साल हो रहे हैं। 47 में आजादी मिली, 70 साल अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 70 साल आजादी 70, याद करो कुर्बानी। जिन्होंने लड़ा आजादी के लिए, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ में भी, सब जगह अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, अनेक लोगों ने लड़ाई लड़ी, अनेक फांसी गए, गोली खाई, लाठियां खाई, जेल में गए। 1857 से 1947-90 साल इस देश में लगातार आजादी के लिए और ब्रिटिशों को चले जाओ कहने के लिए लड़ाई चली। आज इसलिए हम आजाद हैं और इसलिए हम सीख रहे हैं, इसलिए सफल है और इसलिए प्रयास में आप आए हो। तो उसकी याद करो कुर्बानी। ये कार्यक्रम हम 9 अगस्त से 23 अगस्त करने जा रहे हैं। जैसे अध्यापकों ने मोटिवेट किया, एक ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अध्यापक का काम है। और मुझे सभी टीचर्स का, जिस टीचर का इन्होंने नाम लिया बच्चों ने और बहुत जोरदार तालियां बजाई, और बाकी भी अध्यापक, और शकुंतला जी का भी मैं बहुत मन से बधाई देना चाहती हूँ कि वो जब बोल रही थी तो ऐसे अध्यापक चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द का उपयोग किया कि सपना उनके मन में आए। वही अच्छा शिक्षक है कि जिसके आंख में कुछ सपना होता है और वो सपना छात्र और छात्राओं के आंखों में संक्रमित कर सकता है। वही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, वही अच्छा शिक्षक होता है। हम स्कूल में केवल ज्ञान पैदा करने के लिए और परीक्षा पास होने के लिए नहीं आते हैं। जीवन का पूरा संबल शिक्षा से मिलता है और शिक्षा से अपनी जिंदगी बदलती है, परिवार की जिंदगी बदलती है, समाज की जिंदगी बदलती है, गांव की जिंदगी बदलती है, प्रदेश की बदलती है, देश की तस्वीर बदलती है। आज भारत में सबसे ज्यादा बड़ी ताकत हमारी क्या है? छात्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा भारत में, और इन छात्रों के सहारे हम देश को, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं बार बार, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसका ये प्रयास एक उदाहरण है कि अच्छी शिक्षा मिले। और मीडिया को इसकी न्यूज दिखानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो न्यूज क्या आती है, किसी एक प्रदेश में वहां तो सब बाहर है, टॉपर ही फरार है। ये देश का एक छोटा वास्तव है, लेकिन बड़ा वास्तव मेरे सामने बैठा है। 50% आदिवासी, ओबीसी, और उनमें हुनर और उनमें एक सपना जाग गया कि हम भी जिंदगी बना सकते हैं, बनाएंगे।